कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल क्योंकि होमवर्क की क्लास नहीं आ पाई थी, एक तो हो क्या रहा ना, आजकल थोड़ा सा व्यस्तता भी होती है, जैसे सीजन वगैरह आप लोगों को पता है, शादी वगैरह प्रोग्राम वगैरह सबके हो रहे हैं तो इनविटेशन आता है तो जाना ही पड़ता है। ठीक है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है और इसी वजह से आप मान के चलिए कुछ टाइम से आपके टॉपिक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, यानी जो क्लासेज होती है प्रॉपर वाली ना, उसके लिए दो तीन कॉज हैं। एक तो ये थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएं, मतलब बहुत जल्दी क्या 2-4 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉपर वाली क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएं। दूसरा, आप सब भी जानते हैं बच्चों, एक तो क्योंकि देखो 18 जून पहले क्या दिया था, आरओ की एग्जाम की डेट दी थी, लेकिन वो जो इश्यू था दिव्यांगजनों की चिन्हीकरण वाला, उसमें समय लग गया और उसमें समय लगना स्वाभाविक था। वो बहुत बड़ा प्रोसीजर था, उसमें मुझे जितना पता है कि बहुत तेजी से कार्य चला और अभी लगभग वो फाइनल हो चुका है। तो ये मान के चलिए 18 जून को तो एग्ज़ाम अब नहीं होगा क्योंकि 25 तो मई आज हो गई है, कहाँ से 18 जून को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर कब विज्ञापन आएगा, इस वजह से सामने वाला भी ढीला पड़ जाता है, यानी आपके सामने मैं हूँ। ठीक है, मैं भी ढीला पड़ गया था। दूसरा, आप खुद भी ढीले पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा एक होता है ना ब्रेक ले लेने वाली बात, जैसे मतलब बहुत ये तो 2 से ढाई पौने 3 साल कंप्लीट होने वाले, यानी 3 साल अब जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगे मुझे आपके साथ यूट्यूब की जर्नी में। यानी पिछले 3 सालों से लगातार YouTube पे जो क्लासेस चल रही हैं वो आप भी जानते हैं, अब लगभग वो 3 साल अब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो एक प्रकार से बीच में ब्रेक है, ये इंटेंशन मेरे थे कि मैं ब्रेक लूं हल्का सा। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से इरादतन हम कह सकते हैं, इरादा ये था कि कुछ टाइम पे पढ़ाई वाले टॉपिक न दिए जाए, ब्रेक लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही ये आपके आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, दरोगा, इनके विज्ञापन आएंगे तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार की चुनौती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग विज्ञापन है। चलो अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ, ये तो इसके प्रीलिम्स तो एक ही तरीके की क्लासेस से हो जाएगा, लेकिन दरोगा का अगर सिलेबस चेंज होता है, वो जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो क्लासेस होंगी वो डिफरेंट काइंड की होगी। तो वहां से मुझे ये सेलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जो आपको डेली बताऊं कि आप ये वाला टॉपिक कर लीजिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैंने नहीं कराए हैं या जो सिलेबस में दिए हैं आपको पता होने चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है, तो मैं उन पे काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच मुझे अपनाना पड़ेगा, आपको भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। तब तक पुरानी क्लासेस हैं, उत्तराखंड है, जीएस की क्लासेस हैं, हिंदी जो भी है, आप उसको अपने स्तर से रिवीजन करते रहिए। बीपीडीओ वीडियो के लिए मैं इस तरीके से क्लासेस दूंगा, तो लगभग ये बच्चों 2-4 दिन ये समस्या रहेगी अभी। ठीक है, उसके बाद एक बार जब मैं ट्रैक पे आ जाऊंगा, ट्रैक पे थोड़ा काम का बर्डन भी कम हो जाएगा। दूसरा, विज्ञापन जो आने वाले हैं नए, उसका भी उम्मीद हमें लग जाएगी, तो वहां से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो 2-4 दिन अगर आप भी ब्रेक ले लेते हैं तो बहुत बड़ा मतलब नुकसान नहीं होगा। मैं बीपीडीओ वीडियो वालों से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो एग्जाम देना है बहुत जल्दी, आपका 9 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब अभी जैसे कुछ समय बाद आपकी प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो मैं क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। ठीक है, देखिए बीपीडीओ वीडियो के लिए हमारे होमवर्क की क्लासेस चल रही हैं और मैं जानबूझ के बच्चों आपको होमवर्क की क्लासेस देता हूं, क्योंकि मुझे पता है पहले एक बार ये चीजें करा दी गई हैं, और जब पहले चीजें कंप्लीट हैं तो उसके बाद आप ही को तो सब चीजें करनी पड़ेंगी ना, आप ही इसको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में देखिए आज हम लोग हिंदी, अब हिंदी में एक चीज सुनना, हिंदी में आपको यहां से ना कुछ एक डिफरेंट टाइप का वो अपनाना है, अपना एक तरीका। हिंदी में अब जैसे आप विलोम विलोम तो पढ़ते ही पढ़ते ना, हिंदी में आप क्या करेंगे, डेली जो इसका नीचे एक सिलेबस दिया है पद्य और गद्य वाला, ठीक है, एक टॉपिक पद्य से पकड़ेंगे कबीर, एक टॉपिक पकड़ेंगे गद्य से राहुल सांकृत्यानंद। यानी आज आपका कबीर, कौन से कबीर किस वाले पोर्शन से कंप्लीट हो जाना चाहिए, पद्य वाले में दिया है, ठीक है, और गद्य वाले में दिया है राहुल सांकृत्यानंद, राहुल जी, ठीक है, यही यानी राहुल सांकृत्यानंद। इस टॉपिक को आप क्या करोगे आज कंप्लीट। अब देखो इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कबीर के बारे में पढ़ोगे, आप गूगल भी करोगे ना बच्चों, देखो बहुत ऐसा है ना, अनावश्यक जगह से इधर उधर पढ़ने से अच्छा आप सेल्फ स्टडी उसको अगर करेंगे तब भी आपको बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। आप खोलिए, आप गूगल ओपन कीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नोट्स बने तो बहुत अच्छी बात है। किसी केस में अगर आपने ये नहीं पढ़े, आप देखिए कबीर किस विचारधारा के थे, भक्ति आंदोलन पे कैसे इनका रोल था, किस मतलब किसकी पूजा करते थे, भगवान को किस रूप में देखते थे, ये और इनकी रचनाएं, यही तो कबीर से पूछता है ना। वहीं राहुल सांकृत्यानंद जी के बारे में एक पूरा उनका जीवन का मतलब जो सार है, अगर आप विकिपीडिया से पढ़ोगे तब भी समझ जाओगे कि यायावर प्रकृति के थे, घूमना पसंद करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बहुत सी रचनाएं ऐसी लिखी जैसे वोल्गा से गंगा से बोलगा, इस टाइप की रचनाएं इनकी है, ठीक है, मेरी यात्रा, ये वो यात्रा वृतांत, इस टाइप की चीजें हैं, इनके बचपन का नाम। तो अगर आप इसको ना मतलब गूगल वगैरह से भी करेंगे, विकिपीडिया से भी पढ़ेंगे, तब भी आपका सफिशिएंट क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से
कंटेंट मिल जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कबीर प्लस राहुल सांकृत्यन। अब देखिए, किसी दिन सपोज मैं होमवर्क की क्लास नहीं दे पाता हूं, खुद ही सुनिए, सपोज मैंने आज नहीं दिया, कल नहीं दे पाया, तो आपको दिमाग लगाना है कि यार सर ने हिंदी में कबीर और राहुल सांकृत्यन ने दिया, तो अगले दिन सूरदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी में खुद कंप्लीट करूं, यानी एक पद्य से एक गद्य से। अगर उस दिन नहीं आई क्लास तो आपको इस तरीके का दिमाग लगाना है। ठीक है, इसके साथ डेली की तरह विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, आपको आए ना आए, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति जो भी है, ठीक है, ये पोर्शन आपका डेली कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए, हिंदी में आपको स्वर संधि वाला चैप्टर मैंने कह दिया था कि आपका होना चाहिए, वाक्य आपने कंप्लीट कर लिया, ऊपर देखिए, ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे डेली चल रहा है। पत्र लेखन वाला मैं आपको दे चुका हूं, यानी पत्र लेखन उम्मीद करूंगा जिससे टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी वर्द, सरकारी पत्र, इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, ये मैंने कराया भी है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिए। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन पूरा आप हाईलाइट कर लेना, यानी संधि। और हाँ, जो स्टूडेंट मुझे डेली फॉलो कर रहा है होमवर्क वाला, आपके अगर सिलेबस आपने हाईलाइट किया ना, आज मुझे सेंड कर देना है कोई बच्चा उसमें टेलीग्राम पे, ठीक है, हाईलाइटेड वाला जो किया आपने, ताकि मुझे पता चल जाए ना कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए। संधि, वाक्य परिचय, पत्र लेखन, और आपका ये चल रहा है, ठीक है, कौन सा, गद्य पद्य वाला डेली चलेगा। इसके अलावा देखो, हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय लिखा है ना, इसने ये वाला, इसमें ऊपर से लिखा है उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं पे 10th 12th ही पढ़ना। मेरी आपसे सलाह है, उससे बाहर नहीं आता है, 10th और 12th का ही पढ़ना एनसीईआरटी बेस से, उसके अलावा नहीं पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखिए, इसके ऊपर कौन सा अलंकार मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्रिया विशेषण कारक आपका ये कंप्लीट हो गया। यानी जो पहला वाला है शब्द संरचना वाला, देखो जहां पे वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको परसों वो दिया था, क्या उपसर्ग दिया था ना, अब आपको 2 दिन, मतलब 1-2 क्लासेस उपसर्ग और प्रत्यय पे काम करना है। ये 2-3 दिन तक लगातार पढ़ना। बाई चांस किसी दिन अगर मेरा ही टॉपिक मिस हो जाता है या मैं नहीं दे पाता हूं, तो उस समय आपको उपसर्ग और प्रत्यय 2 से 3 दिन तक डेली देखना है। अब आपके पास सोर्स इतने हैं, ये आप ये टॉपिक ना, ये उपसर्ग प्रत्यय किसी किताब से पढ़ो, ऐसा कहीं से भी पढ़ो, ये सेम थ्योरेटिकल चीज है, वहां पे ऑन द स्पॉट आपको उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी बेसिक जो है हर किताब में सेम है। ठीक है, ये जितना भी मैटर है ये वाला, ये सारा ल्यूसेंट से बाहर नहीं देखना, क्योंकि क्या करोगे ल्यूसेंट से बाहर देख के, बताओ। विलोम, अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि आप दुनिया भर के विलोम शब्द पढ़ो, मुहावरे पढ़ो, लिमिटेड पढ़ोगे, आगे आगे, नहीं तो ऑन द स्पॉट ही होता है। इसके लिए समय बर्बाद नहीं किया जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। गूगल वगैरह से आप लोग देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, हिंदी का पोर्शन आपका ये रहेगा। दूसरा रहता है बच्चों उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों? जिला सीरीज आपकी कंप्लीट है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपकी कंप्लीट है। उत्तराखंड हिस्ट्री कहां तक? जैसे मैंने आपसे कहा था कत्यूर, कत्यूरी और कुड़िंद, जो इससे पहले आ गया था, मैंने आगे पीछे लिख लूंगा चल जाएगा। चोल न चोल सॉरी चंद, पवार और गोरखा, यहां तक आपका कंप्लीट है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, ये 1 हफ्ते आपको साथ ही रिवीजन करना है, ये वाला पोर्शन, और जितनी तेज स्पीड से कर सकते हो उतनी जल्दी होगा। इस पोर्शन को 1 हफ्ते लगातार रिवीजन करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो आप लगातार एक बार पढ़ चुके हैं, जो मर्जी आए, कभी चंद खोल दो, कभी पमार खोल दो, कभी गोरखा है, क्योंकि एक बार आप उस ट्रैक पे आ चुके हैं, आपने ये सब चीजें पढ़ ली। हाँ, इसके साथ जो डेली पढ़ने वाला, और ये रिवीजन बाद में करना अंतिम समय में, पहले डेली पढ़ने वाला देखना, परीक्षा वाणी का 3rd चैप्टर, यानी परीक्षा वाणी का जो 3रा चैप्टर है वो आपको पढ़ना शुरू करना है। कैसे भी उसको शुरू करो। एक तो आपने प्रशासनिक वाला कंप्लीट कर लिया होगा, जहां आपका ये राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य, ये जो सब चीजें हैं। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचा है उत्तराखंड का, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं बेसिक वाली, क्योंकि पेपर बेसिक भी बनता है। और हाँ, जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं ना, उसमें एक बहुत फ्यूज लेवल का पेपर आने वाला है, बहुत फ्यूज, जिसमें आपको 95 नंबर से कम नंबर नहीं लाने। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक प्रकार सा वो होगा, ये सरप्राइज होगा कि सर पेपर इस टाइप के बना रहे, एक पेपर सर ने ऐसा देते। तो होता नहीं, अरे सर हम तो बहुत पढ़ के गए थे एग्जामिनेशन हॉल पर, सर हमने तो पूरा रटा था, सर इतना सरल पेपर आ गया, सर मेरिट हाई चलेगी। सर ऐसा नहीं करना चाहिए आयोग ने। कुछ करे आपका, आप करो, आपको पढ़ने से मतलब आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, सिलेक्शन होना ना होना ये बाकी बात की चीजें हैं। ठीक है, तो परीक्षा वाणी का जो 3rd चैप्टर है, ध्यान से सुनना, 3rd चैप्टर वो पढ़ोगे। जैसे ही 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो पहले चैप्टर के 1 लाइनर दिए हैं उसने, उसमें
इस सेकंड चैप्टर प्लस थर्ड चैप्टर जो आज पढ़ा और जो परसों दिया था, इन दोनों के वन लाइनर उसी आगे वाले से पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन आज के लिए रहेगा। इसके बाद तीसरा पोर्शन आता है जीएस का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग भूगोल और इकोनॉमी आज देख रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। मतलब सॉरी, भूगोल और इकोनॉमी आपका पिछले हफ्ते देखा था, वो एंड हो गया। इस हफ्ते हम देखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी, कौन सा है, जीएस के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अब देखिए, इतिहास और भूगोल वाले सेक्शन में आपको आना है। पहले पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में आप लास्ट में आ जाओ, अपने सिलेबस के लास्ट में क्या सार का आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत ही रेयर चांस है उससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव नहीं रहा आप, ठीक है, हवा हवा में पढ़ना है। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन मैंने पढ़ा दिए। शस्त्रों की होड़ टॉपिक आपका सिलेबस में दिया है, मैंने कराया भी हुआ है। आप कहोगे सर कहाँ पे है शस्त्रों की होड़ वाला टॉपिक, पुराना फोल्डर देखना, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला प्लेलिस्ट में, वहां जड़ में कहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे मिल जाएगा आपको। मानवाधिकार कंप्लीट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर यूएनओ, यानी आप सूचना का अधिकार भी शायद मैं दे चुका हूं, ठीक है। अब देखना आप यहां पे क्या करना, लास्ट टाइम पे मैंने आपको दिया था पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या मैं मान के चलूं आपने पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कंप्लीट कर लिया है। आपको ये पता है 73वें संविधान संशोधन में क्या है, 74वें संविधान संशोधन में क्या है, कंप्लीट मान के चलूं। कब लागू हुआ, कौन सी समितियां थी, मुख्य आर्टिकल कौन से हैं, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है, पंचायत के लिए इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल करता है, पंचायत के लिए 5 साल के लिए वित्त के मतलब एक प्रकार की समीक्षा है तो वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है, ये सारा मान के चलो पढ़ लिया है। तो देखिए आप खुद सिलेबस में देखिए, पंचायती राज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पूरा एक ही में आ गया। उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट वो उत्तराखंड वाले पोर्शन में दूंगा, यहां छोड़ भी देते हो चल जाएगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम में पूरा मान के चलो कंप्लीट है। यानी अगर आपने नहीं पढ़ा है पॉलिटी के अंदर तो आप आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई लिखता हूं, ठीक है, पंचायती राज एक्ट लिख दिया, पीआरए लिख दिया, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम, ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। नहीं होंगे तो इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। किसी केस में नहीं होंगे तो कंप्लीट। अब देखो सिलेबस देखना आपने, अब मेरा हाथ में तो फोन है, वो जड़ का सिलेबस पूरा आपका हाईलाइट हो गया होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं स्टडी। जब भटक रहे होते हैं ना, क्या पढ़ूं कहाँ पढ़ूं, कि बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, सर मैं तो कहीं का नहीं रहा। मैंने आपसे क्या कह दिया, जो चीजें आपकी हैं वो आपकी ही रहने वाली हैं। जो आपको वन लाइनर पता है, जो आपने पहले टॉपिक पढ़े, कोई नहीं छीनेगा आपसे, किसी भी केस में मान के चलो आपसे छीनने वाला नहीं है, वो आपकी ही चीजें हैं। तो आप इधर उधर भटकोगे, इससे अच्छा अपना पढ़ो ना सिलेबस से। तो देखो जहां पे आपका पंचायती राज लिखा है इस पॉलिटी के सिलेबस में, उससे नीचे सारा कंप्लीट होना चाहिए। जिसका जो छूटा है वो तब भी कंप्लीट करे, जो भी टॉपिक पढ़ा सारा करा है भाई, ठीक है। अब आ जाइए आप सीधे बच्चों हिस्ट्री वाले पोर्शन में। पॉलिटी तो आपको खत्म होने वाली 2-3 दिन में, मैं कहता रहा था कम से कम 7-8 बार रिवीजन कर लोगे आप लोग। देखिए हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग चल रहे थे, आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लिया होगा, ब्रिटिश 1857 का विद्रोह मैंने आपको दे दिया। आज पढ़ना आपको भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक, ये मैंने कराया हुआ है, ठीक है, अभी परसों भी कराया है, डीप वाली क्लास में देखना, जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की डीप क्लासेस है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, ये टॉपिक करना है। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री और जो अदर है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं हो। ये वाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके जीएस वाला पोर्शन आप सेटल। अब देखना, कई बच्चे कहते हैं सर हम इसके अलावा इतना ही पढ़े। मैं कहता हूँ जो समय होता है, जैसे आपके पास समय मिल गया, आपने ये रिवीजन कर लिया, या आपको टिक मार लगाते रहिए ना उसको, घट्टा चक्र वगैरह पढ़ना पक्का। घट्टा चक्र आपसे कई लोग कहेंगे घट्टा चक्र मत पढ़ना, उससे कुछ नहीं होता, कहने तो कहने वाला कहता रहेगा, वो घटना चक्र हो ना हो प्रीवियस क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट में एक आइडिया जनरेट होगा दिमाग में, खोपड़िया में नई चीज घुसेगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ये मान के चल लो कि इस किताब से प्रश्न आएगा तो आपका जिंदगी भर सिलेक्शन नहीं हो सकता। ध्यान रही इस चीज का, सिलेक्शन किसी किताब को पढ़ के नहीं होता, सिलेक्शन आपकी अपनी तैयारियां, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से चीज आप डील करते हो, कैसा अप्रोच है, तब निकलता। आप सोचोगे कि मैं एक किताब लाऊं, इसको रट्टा मारूं फिर मेरा एग्जाम, ऐसा नहीं होता भाई। एक मतलब मल्टी जो डायमेंशनल माइंडसेट होगा, यानी आप बहुआयामी दृष्टिकोण जब अपनाओगे, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, वहां से करंट मिलेगा, आपने कोई किताब पढ़ी उससे एक जो टॉपिक है वो देखा, आपने सिलेबस, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो घटना चक्र मस्ट है, लगाना है,
क्वेश्चन उससे आए ना आए, दुनिया आपसे कुछ कहे, घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे प्रश्न आएगा, लेकिन आप कीजिए घटना चक्र। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मेरी व्यक्तिगत सलाह आप लोगों को है, क्योंकि उससे एक आइडिया जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो टेस्ट पेपर बनाएंगे, किसी ने टेस्ट पेपर कहा टेस्ट मॉक टेस्ट ले, वो अपनी खोपड़िया है, अपना दिमाग हो, जैसा मन आया वैसा क्वेश्चन बना के रख दिया, बच्चा घूमता रहता है, खुश रहता है, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन वास्तविकता क्या है, आयोग क्या सोचता है, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उनके पैटर्न क्या है क्वेश्चन के, उसका एनालिसिस करना है, तो घटना चक्र लगानी है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पोर्शन आता है बच्चों आपका कौन सा, कंप्यूटर वाला। क्या मैं मान के चलूं आपने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था, जो मैंने आपको एक यूनिट 4 दिया था आप नए सिलेबस में, वर्किंग विथ इंटरनेट, ये कंप्लीट होगा ना। आज आप क्या करना, साइबर सिक्योरिटी, वायरस, वॉर्म्स एंड टॉर्जन, ये सब चीजें देखना है, ठीक है। यूनिट 5 आपको 2-3 दिनों तक पढ़नी, ये कराया हुआ है बच्चों मैंने आपको। यूनिट 5 देखना, कंप्यूटर के सिलेबस में एंड में होगा यूनिट 5, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और ये आईटी एक्ट वगैरह सब, आईटी एक्ट यूपीपीएससी ने पूछा था, ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस 12-13 क्लासेज हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों एक सेक्शन जिसको बोलते हैं कि रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन इसने शायद कहाँ दिया रीजनिंग वाला कोर्स, हाँ ये रहा, सामान्य दर्पण और ये सब चीजें कर ली ना आपने, दर्पण और जो प्रतिबिंब वाला, क्योंकि 10 नंबर आपसे रीजनिंग में अगर पूछेगा तो आपके कहीं ऐसा ना हो आपको परेशान वो कर दे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब आप देखो दर्पण और प्रतिबिंब कर दिया ना, आप जो अशाब्दिक वाला है, अब आप क्या करना है, इसमें जितने भी पोर्शन है कुछ ऐसा पोर्शन देखना बच्चों जो आपको कैलेंडर में आपको देख ही चुका हूं, बैठक परीक्षण वगैरह वाले चैप्टर कर लेना, ठीक है। देखो शाब्दिक मानसिक योग्यता वाला 18वां चैप्टर होगा, बैठक परीक्षण। होता नहीं कि ए बी के बाएं हैं लेकिन दाएं नहीं है, इस टाइप का वाला बैठक परीक्षण, जो बैठक व्यवस्था, कहीं यूट्यूब वगैरह से देख लेना बच्चों, बहुत लोग पढ़ाते हैं इस टाइप को, आप यूट्यूब वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। बैठक परीक्षण आप लोग इससे कर लेना। और दूसरा दिशा वगैरह मैं दे चुका हूँ, रक्त संबंध में आपको दे ही चुका हूँ। इसके अलावा जो इसमें दिया है कागज मोड़ना, कागज काटना, इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आज कम से कम दिशा परीक्षण करना। और एक चीज और है, जैसे 10 नंबर की रीजनिंग है ना, ये मत सोचना कि अब मैं सारे चैप्टर रीजनिंग के करूं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आप रीजनिंग ना ऑन द स्पॉट के हिसाब से लेके चलो, आप कुछ चैप्टर करके जाना। क्यों? क्योंकि वो समय भी बहुत टेकिंग ले लेगा आपका। बेसिक जो उसने जो चैप्टर दिए हैं कैसे कैसे करते हैं ये देख के चलिए। बाकी अगर यहाँ नहीं भी होता है सिलेक्शन किसी केस में तो फिर वो अदर चीजें देख लोगे, ठीक है। होपफुली ये जो चीजें हैं ये आपकी समझ आई होगी, आप इस पर वर्क करेंगे, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सही तरीके से इसको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।